आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन बनता है लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या होता है? जब कोई सेल ऑर्गन काम नहीं करती है ना अपनी बॉडी में, बोल देती है कि नहीं हम सब काम नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम क्या होता है? गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर अपने आप को फाड़ लेता है, जिसके अंदर क्या होता है? जहर होता है। तो वो सबको जला देता है और खुद भी जल जाता है, तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। फिर है वैक्यूल्स। फ्लूड 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 फ्लिड फ्लूड फ्लिड पॉवन सेफ स्ट्रक्चर इन सेल। मतलब कि जो सेल में है ना, बलून लाइक जो शेप होती है ना, मतलब जहाँ जगह होती है फ्लूड के लिए सेल में, तो वहाँ पे क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स मतलब फ्लूड फ्लिड बैलून शेप स्ट्रक्चर इन सेल। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? कंट्रोल ऑफ द सेल। ये क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोलर होता है सेल का। न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है। लाइसोसोम, साइटोसोम, गोल्गी एपरेटस सबको कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस के तुम्हें तुम्हारा काम कैसे करना है। फिर इट इज़ कैनो एज ए ब्रेन ऑफ द सेल। और ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियस के पास क्या है? अपना ब्रेन है, जो सेल का ब्रेन है। तो ये क्या करता है? उससे अपना कंट्रोल करता है। और इसमें क्या होता है? डीएनए होता है और दैट कंटेन क्रोमोसोम होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं पैर में। और जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, लेकिन सब में वेरीज करता है। तो डीएनए, क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल या सेल डिवीज़न। सेल साइकिल क्या होती है, फिर उसका डिवीज़न कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है इट इज़ ए साइकिल प्रोसेस इन विच ए सेल इज़ प्रोसेस्ड, ग्रोथ, डिवीज़न etc। सेल साइकिल में क्या होता है? इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। सेल साइकिल के में क्या होता है? एक साइकिल प्रोसेस होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर वो फिटस बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो बॉडी से बाहर आता है, फिर वो बर्थ नियोनेट बनता है, प्री स्कूलर, ऐसे सब वो टोल्डर वगैरह बन जाता है। फिर क्या हो जाता है? युवा हो जाता है और फिर ओल्ड एज हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये लाइफ स्टाइल चलती है। फिर ऐसे ही दूसरा आता है, फिर वो ये सब प्रक्रिया होके फिर डेथ हो जाता है। वैसे ही सेल की भी साइकिल होती है, ठीक है ना। फिर ग्रो डिवीज़न इट सेल हैव फॉलोइंग स्टेज। और क्या क्या डिवीज़न होते हैं? और देखो, सबसे पहले होता है जीवन फेज। जीवन के बाद में लास्ट फेज होता है G0 फेज। और उससे सेकंड फेज होता है S फेज, G2 फेज और M फेज। उसको बोलते हैं M साइकिल, है ना। G1 फेज में ग्रोथ होता है और S फेज में सिंथेसिस होता है और G2 फेज में फिर वापस और ज़्यादा ग्रोथ होती है और M फेज में क्या होता है? मायोटिक या मियोसिस होता है। फिर G0 में क्या होता है? सेल आके ख़त्म हो जाती है। फिर G1 में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ फेज। जीवन का मतलब होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ करती है इसमें सेल, जैसे कि हम वूम में ग्रोथ करते हैं, छोटे रहते हैं, वैसे सेल भी ग्रोथ करती है। इन दिस फेज देयर इज़ ए डिवीज़न फॉलो बाय इनिशियल ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल। इसमें क्या होता है? फॉलो बाय इनिशियल ग्रोथ ऑफ
डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, इनिशियल में ग्रोथ करती है डॉटर सेल। फिर एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज होती है, सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट इन द फेज। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस इन द सेलुलर कंपोनेंट इन दिस फेज। फिर है G2 फेज। इन दिस फेज देयर इज G2 in this phase there is growth टू। G2 फेज में क्या होता है, दूसरी ग्रोथ होती है और ये अकर्स होता है इन विच देयर इज फॉर्म ऑफ DNA ऑन ऑन ऑनप्लिकेशन, या जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो वो DNA का होता है G2 फेज में। फॉर्मेशन ऑफ द DNA में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द DNA में क्या होता है, DNA का G2 फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द DNA होता है। फिर M फेज में क्या होता है, इसको मियोटिक या मियोसिस डिवीज़न फेज कहते हैं। इसमें इंटरनल फेज होती है, प्रोफेज फेज होती है, मेटाफेज होती है, इनर फेज होती है और टीलोफेज होती है। कौन कौन सी, इनर फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टीलोफेज। कौन कौन सी, इनर फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टीलोफेज। फिर हमने पढ़ा 2N डिप्लॉयड होते हैं जो 46 में चले जाते हैं। फिर क्या है, एक होता है मियोसिस और एक होता है मायोसिस। एक तो क्या होता है मियोसिस और एक होता है मायोसिस। मियोसिस तो हमारी पूरी बॉडी में होता है, जो भी ऑर्गन है सब में क्या होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस होता है जो पूरी बॉडी में होता है, जिसको समसूत्री बोलते हैं। माइटोसिस यानी कि सेम 2 डिवीज़न होना। देखो मैं आपको बताती हूँ माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है, देखो सेकंड वाला बोल रही हूँ, अर्धसूत्री। मियोसिस का मतलब होता है कि हाफ सेल डिवीज़न होना। जैसे कि 46 है तो इसके हाफ हो जाएंगे 23 23 23 23, तो 4 हो गए, हाफ हो गए, तो इसको NN बोलेंगे, यानी कि 2N से N में चले जाना। हिप्लॉइड से हाफ हिप्लॉइड, डबल से हाफ हिप्लॉइड हो जाना, ऐसे, तो उसको बोलते हैं मियोसिस, आधा हो जाना। मियोसिस आधा कैसे हो जाता है, 46 से 23 हो जाते तो हाफ हो गए। फिर ये म्यूटोसिस बोलते हैं समसूत्री मतलब बराबर होना। 46 है तो वापस 46 बनना। तो सेल डिवीज़न विदाउट ड्यूरेक्शन। और इसमें क्या होता है, फॉर्म 2 डॉटर सेल। मियोटिस में क्या होता है, समसूत्री में, मियोसिस में फ्रॉम 2 डॉटर सेल। जैसे कि पेरेंटल सेल होती है 46, उससे 2 डॉटर सेल बनेगी 46। फिर आगे उनसे 2 बनेगी, लेकिन वो भी क्या होगी 46 45, यानी कि 2N से 2N ही बनता है डॉटर सेल। और जो 2N होता है वो 2N ही रहता है, यानी कि डिप्लॉयड ही रहता है। ये किस में होता है, ऑल सोमेटिक सेल में। ऑल सोमेटिक सेल विथ दिस डिवीजन। जो भी सोमेटिक सेल होती है हमारी बॉडी में, उन सब में यही होता है। सोमेटिक सेल मतलब कि जो भी बॉडी की होती है, जैसे कि ब्रूम के अंदर है, हम अंदर है, माँ के पेट में है, यानी कि यूटेरस के अंदर है, हम फिटस है, तो हमारा हेयर का ग्रोथ होना, पाँव का ग्रोथ होना, जेनाइटल एर्गन का ग्रोथ होना, अब्डोमिनल, लीवर, इन सब की ग्रोथ होना, बड़ा होना और इनमें डिवीज़न होना। जैसे कि हाइट लंबी होती है, तो ये सब कैसे होती है,
ये सब होती है माइटोसिस के कारण, समसूत्री विभाजन के कारण। ऐसा थोड़ी होता है आधा डिवीज़न हुआ आधा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, पूरा ही डिवीज़न होता है ना। तो इसमें क्या होता है, बराबर डिवीज़न होता है, जितना होना चाहिए, जितना माँ के अंदर है उतना पूरा बच्चे के अंदर डिवीज़न होगा और उसको परफेक्ट बनाया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं माइटोसिस समसूत्री। ठीक है। ऑल सोमेटिक सेल कम विथ दिस डिवीज़न। फिर इसमें कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 में देखो, ऑटोसोम तो होते हैं 22 पेयर, और ओलोसोम होते हैं जिसको सेक्स हार्मोन या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि 1 पेयर होते हैं। ठीक है। 42 तो क्या हो गए, 22 तो क्या हो गए, ओलोसोम ऑटोसोम हो गए, और ओलोसोम क्या हो गए, 1 पेयर, जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब ओलोसोम में कौन कौन होते हैं, XX जो कि फीमेल में होता है, XY जो कि मेल में होता है। मेल से ही डिसाइड होता है कि आगे जाके वो में फीमेल बनेगी या मेल बनेगा। इसमें मेल जो लड़की है, औरत है, महिला है, वुमन है, मदर है, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, उसके पास तो XX ही है। फादर से डिसाइड होगा कि हाउ कैन बॉय एंड हाउ कैन गर्ल, ऐसे है ना। फिर क्या है अपना मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, N क्रोमोसोम हो जाते हैं, और 4 डॉटर सेल होती है। ऑल जर्म सेल जो प्रोडक्ट होती है बाय 2 डिवीज़न, जैसे कि 2N ON है, 2N सबसे पहले ओवरी कितनी होती है, 2 होती है, तो 2N हो गया। फिर उससे जो छोटा सा ओवम निकलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या होता है, N होता है। N और N मिलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी सेल कितनी होती है, 2N, ओवा कितना होता है, N। तो ये हो गया था अपना मियोसिस। अब G0 में क्या होता है, इन दिस फेज द सेल फ्रॉम माइटोसिस, इन दिस सेल फ्रॉम माइटोसिस डिवीजन इंटर इनटू द G0 फेज विद ग्रोथ इन एरेस्ट। ग्रोथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये 46 सोमोस्टिक जर्म सेल क्या करती है, और स्पर्म मियोसिस होता है, 23 होते हैं। ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं, 46 एलोसोम 1 पेयर होते हैं, XY X1 ऐसे। अब DNA RNA हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।